तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 समाप्त हो चुके हैं, जो कि 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त 2022 को समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों अब दिक्कत ये आती है कि भाई हम इनको कैसे याद करें, कौन सा मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, किस कैटेगरी में जीता है, इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं और इंडिया ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों मैं अकेला हूँ और मैं अकेले ही ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। मैं मोबाइल को सामने रख लेता हूँ और मोबाइल के सामने ही ऐसा मानता हूँ कि मोबाइल मेरे सर हैं और उनको ही सारी क्वेश्चंस में बोलकर बताता जाता हूँ। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस को कैसे टेक आउट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, जैसे ही राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुए तो पहले क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन कौन से देश आते हैं खेलने। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राष्ट्रमंडल खेल में वही खेल खेलने आते हैं जो पहले ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, उसमें से कितने गोल्ड मेडल हैं, कितने सिल्वर मेडल हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो और ये भी देखेंगे कि ये कौन सा संस्करण है, इसका शुभंकर क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है और भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 स्टार्ट हुए हैं, ये इसका कौन सा संस्करण है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि स्टार्ट हुए हैं, ये कौन सा संस्करण है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका 22वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो सर मैं आपको बता दूं, इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर होगा पेरी द बुल, इसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हर साल होते हैं या 4 साल में एक बार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर इसका आंसर होगा कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं। जैसे कि ओलंपिक 4 साल में एक बार हुआ करते हैं, ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है तो ये इसका 22वां संस्करण है, लेकिन 21वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं 21वां संस्करण जो कि 2018 में किया गया था वो गोल्ड कोस्ट में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन जो कि 2022 में संस्करण 22वां संस्करण किया जा रहा है वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस बार कितने खेल और कितनी स्पर्धाओं में किए गए हैं। इस बार कितने खेल कितनी स्पर्धाओं में किए गए हैं। तो दोस्तों इस बार खेल 20 खेल किए गए हैं और वो भी 280 स्पर्धाओं में, यानी कि 280 इवेंट किए गए हैं 20 खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है। भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में ध्वजवाहक समारोह में कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए हैं तो उसके स्टार्टिंग में ध्वजवाहक समारोह में हमारे खिलाड़ी 2 हैं। नंबर 1 पे आते हैं पीवी सिंधु और दूसरे नंबर पर आते हैं मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु की बात की जाए तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और वहीं मनप्रीत सिंह की बात की जाए तो ये हॉकी टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन है। समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन है। तो इसमें भी 2 ध्वजवाहक हैं। नंबर 1 पर आते हैं निगाहत जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं और दूसरे नंबर पर हैं शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। यानी कि उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो ध्वजवाहक हो गए। अगर समापन कार्यक्रम की बात की जाए उस समय ध्वजवाहक निगाहत जरीन है और शरद कमल है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। इंडिया की तरफ से इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो सर मैं आपको बता दूं इंडिया की तरफ से 200 खिलाड़ी इसमें खेलने जा रहे थे, लेकिन 200 खिलाड़ी नहीं गए क्योंकि 2 खिलाड़ियों को इंजरी हो गई। नंबर 1 पर आते हैं नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या। नीरज चोपड़ा को इंजरी के कारण खेल में नहीं शामिल किया गया। यानी कि टोटल जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया की तरफ से खिलाड़ियों ने भाग लिया वो 213 लोगों ने भाग लिया। यानी कि 213 प्लेयर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया की तरफ से भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे। कॉमनवेल्थ गेम्स
2022 में इंडिया की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये मात्र 14 साल के प्लेयर्स थे जो कि स्क्वैश खिलाड़ी थे, यानी कि स्क्वैश खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब चलिए देखते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। उसमें से 22 इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 इंडिया ने सिल्वर मेडल जीते हैं और 23 इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है और किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता या सिल्वर मेडल जीता या गोल्ड मेडल जीता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर कि रेसलिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए हैं। सबसे ज़्यादा रेसलिंग में 12 मेडल जीते गए हैं और दूसरे नंबर पर वेट लिफ्टिंग में मेडल जीते गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में देखेंगे कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। लेकिन दोस्तों हम पेपर की दृष्टि से क्वेश्चंस को हल करेंगे, क्योंकि पेपर में सारे मेडल आना पॉसिबल नहीं है और हम सारे मेडल को, सारे प्लेयर्स को याद करने भी लग जाएं तो भी हम इनको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किस कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी ने जीता है वो हमारे बस की बात नहीं है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को टिक आउट करेंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम जिन भी खिलाड़ियों ने जो 22 गोल्ड मेडल जीते हैं वो उनको सभी को याद करेंगे और दूसरे नंबर पॉइंट पर हम उन खिलाड़ियों को रखेंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे उन्होंने रजत पदक जीता हो चाहे उन्होंने कांस्य पदक जीता हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। तो सर मैं बता दूं आपको, वेट लिफ्टिंग में इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 3 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यानी कि इंडिया ने इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब चलिए देखते हैं कि 3 गोल्ड मेडल किस किस खिलाड़ी ने किस किस कैटेगरी में जीते हैं। सबसे पहले नाम आ जाता है मीराबाई चानू का। सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स 49 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरे नंबर पर आते हैं जेरेमी लाल रेनुंगा। दूसरे नंबर पर आते हैं जेरेमी लाल रेनुंगा। इन्होंने मेंस 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और जो तीसरे नंबर पर आते हैं अंचिता सेवली। इन्होंने 73 किलोग्राम मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो यानी किन किन वेट लिफ्टिंग में कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने, अंचिता सेवली ने और जेरेमी लाल रेनुंगा ने, इन 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो वेट लिफ्टिंग में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 10 मेडल जीते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेसलिंग की। तो रेसलिंग में दोस्तों इंडिया ने टोटल 12 मेडल जीते हैं। रेसलिंग में इंडिया ने टोटल 12 मेडल जीते हैं। उनमें से 6 गोल्ड मेडल हैं और 1 सिल्वर मेडल है, जबकि 5 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी कि इंडिया ने रेसलिंग में टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और वहीं पर बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो लेकिन हमें याद करने हैं गोल्ड प्लेयर्स किस खिलाड़ी ने कौन सा गोल्ड किस कैटेगरी में जीता है। तो सबसे पहले नाम आता है बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दूसरे नंबर पर आते हैं दीपक पूनिया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तीसरे नंबर पर आते हैं रवि दहिया। इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फोर्थ खिलाड़ी आते हैं नवीन। इन्होंने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और 5वें नंबर आती हैं साक्षी मलिक। इन्होंने 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगर यहीं पर बात की जाए विनेश फोगाट की, जो कि 6 नंबर के प्लेयर हैं, इन्होंने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यानी 6 प्लेयर्स कौन कौन है? नंबर 1 पर आते हैं बजरंग पूनिया, दूसरे नंबर पर आते हैं दीपक पूनिया, तीसरे नंबर पर आते हैं रवि कुमार दहिया, चौथे नंबर पर आती हैं साक्षी मलिक, 5वें नंबर पर आती हैं
विनेश फोगाट और 6 नंबर पर आते हैं नवीन। तो ये 6 प्लेयर हैं जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 6 प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है, 1 प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता है और 5 प्लेयर्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी टोटल रेसलिंग में 12 मेडल इंडिया जीत चुका है। अब बात करते हैं एथलेटिक्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया ने टोटल एथलेटिक्स में 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो देखते हैं गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो उसका नाम है एल्थोस पॉल। इन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इनका नाम हो गया एल्थोस पॉल। इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं और किस प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता है वो देखते हैं। तो इंडिया ने बॉक्सिंग में टोटल 7 मेडल जीते हैं। जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है, 3 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल जीते हैं। अब चलिए देखते हैं जो 3 गोल्ड मेडल हैं वो किस प्लेयर्स ने जीते हैं। नंबर 1 पर आती हैं निघात जरीन। इन्होंने वुमेन्स 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। निघात जरीन ने वुमेन्स 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दूसरे नंबर पर आते हैं अमित पंघाल। इन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में अपने नाम किया है। और तीसरे नंबर पर आती हैं नीतू घंगास। तीसरे नंबर खिलाड़ी हैं नीतू घंगास। इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यानी कि बॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्सिंग में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 ब्रॉन्ज है और 3 ब्रॉन्ज है, 3 टोटल 7 मेडल जीते हैं। और किन किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो निघात जरीन ने, अमित पंघल ने और नीतू घंगास ने गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, कौन सा मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, चलिए देखते हैं। तो 3 मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं। 1 मेडल की बात की जाए तो सिल्वर मेडल है और 2 मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। यानी कि 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। अब देखते हैं कि जो 3 गोल्ड मेडल आए हैं वो कौन से खिलाड़ी लेकर आए हैं। सबसे पहले याद आना चाहिए पीवी सिंधु का, सबसे पहले नाम आना चाहिए पीवी सिंधु का। इन्होंने गोल्ड मेडल वुमेन्स सिंगल्स में जीता है। बैडमिंटन की बात करूं तो दोस्त यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर हर समय पूछता रहता है। और जो 2 खिलाड़ी लेकर आए वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीवी सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं लक्ष्य सेन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लक्ष्य सेन ये 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। जो लेकिन तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले नंबर पर पीवी सिंधु, उन्होंने वुमेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है और लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इन्होंने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में जीता है, वुमेन्स और मेंस ने। लेकिन जो तीसरे खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी, इन्होंने मेंस डबल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लेकिन बैडमिंटन की बात की जाए तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीवी सिंधु जो कि 22वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम्स का चल रहा है, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। लेकिन इसके पिछले की बात की जाए जो कि 2018 में हो चुके हैं 21वां संस्करण, उसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता था। तो दोस्तों उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 2014 की बात करें तो 2014 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था। तो पीवी सिंधु ने उस समय ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी कि 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, 2014, 2018 और 2022। 2014 की बात की जाए तो 2014 में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 की बात की जाए तो सिल्वर मेडल जीता और 2022 की बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीता। यानी कि ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल एक सीढ़ी से एक सीढ़ी ऊपर तक पीवी सिंधु चढ़ती जा रही हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे। तो इंडिया ने टोटल इसमें 5 मेडल जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल थे, 1 सिल्वर मेडल था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। यानी 3 गोल्ड
1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 5 मेडल जीते थे। तो चलिए दोस्तों, सर मैं आपको बता दूं इसमें 3 गोल्ड कौन कौन से प्लेयर लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है भारतीय पुरुष टीम का। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जो 2 नाम है वो इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस में इम्पोर्टेंट रहेगी सर। और दूसरे नाम है शरत कमल या श्रीजा अकुला। शरत कमल या श्रीजा अकुला, इन्होंने भी मिक्स डबल में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन ये इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि पुरुष टेबल टेनिस टीम है। तीसरे नंबर पर आते हैं शरत कमल, इन्होंने भी मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता, यानी कि भारतीय पुरुष टीम और नंबर 1 पर भारतीय पुरुष टीम। दूसरे नंबर पर आते हैं शरत कमल या श्रीजा अकुला, और तीसरे प्लेयर्स हैं शरत कमल। अब नेक्स्ट बात करते हैं जूडो की। जूडो में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, कौन सा मेडल किस कैटेगरी में जीता, चलिए देखते हैं। तो जूडो में इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं आया। सिल्वर की बात की जाए तो वो 2 सिल्वर मेडल आए हैं और ब्रॉन्ज 1 मेडल आया है। तो चलिए, गोल्ड मेडल नहीं आए तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है लॉन बॉल्स में। लॉन बॉल्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते। लॉन बॉल्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो इंडिया ने टोटल इसमें 2 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर मेडल था। लेकिन अब इसमें गोल्ड मेडल आ गया तो हमें देखना पड़ेगा गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो मैं बता दूं लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है स्क्वैश। स्क्वैश में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते। तो स्क्वैश में इंडिया ने टोटल 2 मेडल जीते, लेकिन उसमें से गोल्ड एक भी नहीं आया, सिल्वर मेडल एक भी नहीं आया, ब्रॉन्ज मेडल 2 मेडल आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते। तो इसमें इंडिया ने टोटल 2 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड आया, सिल्वर एक भी नहीं आया, ब्रॉन्ज 1 आया। 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, टोटल 2 मेडल आए थे पैरा टेबल टेनिस में। लेकिन बात की जाए गोल्ड मेडल कौन लेकर आया, तो भावना पटेल गोल्ड मेडल लेकर आई थी। पैरा टेबल टेनिस की बात की जाए तो भावना पटेल टेबल टेनिस में पैरा टेबल टेनिस में भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। नेक्स्ट बात करें हॉकी की बात करें तो हॉकी में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते। तो हॉकी में इंडिया ने टोटल 2 मेडल जीते, 1 मेडल था सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, गोल्ड एक भी नहीं आया। सिल्वर मेडल की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है पैरा पावर लिफ्टिंग की बात की जाए। पैरा पावर लिफ्टिंग की बात की जाए तो इसमें इंडिया ने 1 मेडल जीता, वो भी गोल्ड जीता, ना तो सिल्वर जीता ना ब्रॉन्ज जीता, 1 ओनली गोल्ड मेडल जीता। और वो भी कौन थे जिन्होंने पैरा पावर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता, तो वो थे सुधीर कुमार जी ने इसमें मेंस हैवी वेट में पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो नाम क्या है सुधीर कुमार जी। नेक्स्ट है क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में ओनली 1 मेडल आया, सिल्वर आया 1, ब्रॉन्ज एक भी नहीं आया और ना गोल्ड आया, सिल्वर 1 आया। वो भी किसने जीता, तो महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स T20 टीम में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल आखिर जीते। तो इंडिया ने टोटल 22 मेडल गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो दोस्तों इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते। अगर पदक तालिका की बात की जाए तो पदक तालिका में इंडिया ने 4था स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरे में इंग्लैंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तीसरे की बात की जाए तो कनाडा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और चौथे की बात की जाए तो चौथे में अपना इंडिया रहा है, और 5वें की बात की जाए तो 5वें में न्यूजीलैंड रहा है। तो टॉप 5 कंट्री जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और न्यूजीलैंड, ये टॉप 5 कंट्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल गेन किए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सिल्वर मेडल और कांस्य मेडल में कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सबसे पहले आती हैं सुशीला देवी जिन्होंने जूडो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जूडो में सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और दूसरे नंबर पर आते हैं विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और तीसरे प्लेयर हैं
संकेत सरगर इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। फोर्थ खिलाड़ी है भारतीय पुरुष टीम ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। लेकिन लॉन बॉल्स की बात की जाए कि महिला टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन वहीं पर पुरुष टीम की बात आती है तो पुरुष टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है हरजिंदर कौर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। हरजिंदर कौर जी ने वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, 6 प्लेयर है हमारा अन्नू रानी जी ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये हो गए आज का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 समाप्त, जो कि 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको फीडबैक जरूर देकर जाना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।